आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कम 100 से ज़्यादा एसडीएम के सीट आने वाले हैं इस बार 72वीं बीपीएससी में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम मौजूद हैं पटना में परफेक्शन आईएएस एंड धनंजय आईएएस एकेडमी में। यहाँ पे लगातार वर्षों से सफलता मिलने के बाद कई लोग यहाँ से आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं, एसडीएम बन चुके हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा संख्या में रिजल्ट देने के बाद ये संस्था आज बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिए पटना में। तो आज हम सर के पास आए हैं जानने के लिए कि यहाँ पे कितना अब तक सफल हुआ है और आगे जो ऐतिहासिक बैच है वो क्या है और आखिर अगला कदम क्या है सरकार, वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। स्वागत है सर आपको। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए इसके लिए आभार। और जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे छात्र यहाँ से सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं बिल्कुल आपके डेटा को थोड़ा और करेक्ट कर दूं कि कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सक्सेसफुल हैं और इसमें से मैक्सिमम जो है वह किसी न किसी बड़े पद पर आसीन हैं, जैसे एसडीएम या डीएसपी जैसे बड़े पदों पे आसीन हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप अभी नया क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि सभी छात्रों को पता होगा, आपके व्यूअर्स को पता होगा कि 72nd बीपीएससी 26 जुलाई को प्रस्तावित है और 26 जुलाई को जब टेस्ट आपका एग्जाम है तो आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें, खुद को कैसे तैयार करें, क्योंकि आपको पता होगा कि ओलंपिक्स में गेम होते हैं, उसमें दौड़ होता है 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड का, 50 सेकेंड का, लेकिन उसके लिए तैयारी 4 साल करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपका एग्जाम तो 2 घंटे का होगा, लेकिन उस 2 घंटे के एग्जाम के लिए आपको तैयारी सालों की करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं। तो अधिकारी बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपने सिलेबस पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस 4 महीने में क्या करें, प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं छात्रों को कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, आप जितना से ज़्यादा प्रश्नों को बनाएंगे, जितना अच्छे प्रश्नों को बनाएंगे और जितना आप सही इन्वायरमेंट में प्रश्नों को बनाएंगे, आपके सफल होने की चांसेस जो होंगे उतने ज़्यादा होंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिस टेस्ट सीरीज का नाम है प्रयास, और इस प्रयास टेस्ट सीरीज को हम लोग 22 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सेक्शनल टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि जैसे आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा इतिहास पढ़ने के लिए, आप इतिहास पढ़ेंगे, फिर 1 वीक का और उसके बाद संडे को आप टेस्ट देंगे, फिर 1 वीक का टाइम दिया जाएगा आपको आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ेंगे, फिर टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कराते जाएंगे और इस तरीके से आपका प्रिपरेशन कराएंगे कि आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाए और पहली के जो परिपाटी है, जो हमारे पहले के स्टूडेंट्स हैं, उसी राह पर आप भी चले और पटना से विपाड़ तक का जो सफ़र है, गया तक का जो सफ़र है, उसको पूरा करें और फिर अपने अलग अलग जहाँ भी आपकी पोस्टिंग मिले वहाँ पोस्ट हो और अपने राज्य का, घर का, परिवार का, मेरा सभी का नाम रोशन करे, यही मैं आशा करता हूँ। ये जो एग्जाम 72वीं बीपीएससी का होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, उसी की तैयारी है और उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज है। और आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कम 100 से ज़्यादा एसडीएम के सीट आने वाले हैं इस बार 72वीं बीपीएससी में। तो इस बार से 72वीं बीपीएससी में 100 से ज़्यादा एसडीएम के बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग आएँ, जुड़ें और सफलता को अर्जित करें। टेस्ट सीरीज मतलब कि निःशुल्क है या कोई शुल्क है सर? देखिए, टेस्ट सीरीज हम आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको दूसरे जगहों पे लेकर करवा रहे हैं, जैसे कि आपको कोई बड़ा कॉलेज में लेकर कराएंगे तो आपको 22 टेस्ट करा रहे हैं, तो 22 बार आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम देने ही जा रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट उसी कॉलेजेस में करवा रहा हूँ जिन कॉलेजेस में एग्जाम होते आए हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं दूसरे जगह बैठ गए, क्योंकि एग्जाम का एक प्रेशर अलग होता है। तो 22 बार आप अपने आप को प्रिपेयर करने से, एग्जाम से पहले 22 बार आप खुद को प्रिपेयर करेंगे और ऐसा प्रिपरेशन होगा तो उसमें जो भी चार्जेस जो कि हम लोग को कॉलेजेस को देना पड़ता है, स्कूल्स को देना पड़ता है, बस वही चार्जेस हम छात्रों से ले रहे हैं, अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं है। और इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर देंगे छात्रों को कि सफलता इनकी बिल्कुल मिलेगी। आईएएस का जो कोर्स है सर कंप्लीट, आप कितने में कराते हैं? देखिए, हाँ, ऑफलाइन जो टोटल कोर्स है आप देखेंगे बीपीएससी का टोटल 35,000 का होता है, ठीक है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इसमें कंबाइंड होता है और इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो छात्र हैं उनके सफलता की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अधिकतम होती है। अच्छा। जी, बहुत सारे जगहों पर सर कहा जाता है कि कम पैसों में आईएएस बना रहे हैं
और तो उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप पहले पुराने ज़माने में भी एक कहावत हुआ करती थी कि छोटा-छोटा 25 जगह खर्च करें और एक जगह ठीक से हम लोग सही टाइम के साथ, क्योंकि देखिए पैसा आपका आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये जो समय है, वो समय दोबारा कभी नहीं आएगा। कभी भी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बाद जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी के लिए 32 साल तक का उम्र है, उसके बाद तो आप कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो पैसा हम लोगों ने भी बहुत कम रखा हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस एज में हैं, आप 10 साल नहीं लगा सकते हैं। आप जिस उम्र में हैं, आपके ऊपर आपके परिवार की ज़िम्मेदारी हो जाती है। आपके फैमिली वाले आपको देखना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा कब कमाएगा, मेरी बेटी कब कमाएगी। और उस स्थिति में अगर आप मतलब पैसे के कारण आपको थोड़ा खराब रिसोर्सेज़ मिलता है, सही तरीके से अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सिलेक्शन जो होंगे वो 1 साल में जो होना चाहिए था, वो 5 साल में होगा। तो 5 साल में होगा तो आपको तो दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ कैमरा के ऊपर दिखाने की बात है, वास्तविकता कुछ और है, लोगों के मन में ये भरा गया है। वास्तविकता यही है कि पढ़ाई जो आपको एक अनुशासन माँगता है, जो बलिदान माँगता है, विदाउट उस बलिदान के, विदाउट उस अनुशासन के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्या वो जो गरीब तबके के लोग जो हैं वो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, उसके लिए परफेक्शन आईएएस में क्या बिल्कुल, सुविधा है? बिल्कुल, आप आएँ मेरे से मिलें और मुझे जहाँ भी पता चलेगा कि नहीं वास्तविक रूप से वो गरीब हैं और टैलेंटेड हैं, तो उसको मैं पूरे तरीके से जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो सारा कुछ अवेलेबल कराऊँगा और अपनी टीम से बात करके और जितने भी प्रॉफ़िट हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगा। आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों चीज़ें उपलब्ध है। ऑनलाइन का कोर्स का कितना फीस है? बहुत कम फीस है, वो बहुत मिनिमम सा फीस में 1000-2000 फीस में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल आईएएस कंप्लीट? नहीं, आईएएस कंप्लीट नहीं, पूरा जो कोर्सेज़ होती हैं, हाँ। है ना? वो ऑनलाइन में काफ़ी कम होता है, ठीक है? छोटे-छोटे सेक्शंस में होते हैं। तो कंप्लीट जो है वो तो टोटल 15,000 रुपए का है, ठीक है? बट आपको ऑनलाइन में बहुत फीस कम है। जैसे छोटे-छोटे सेक्शंस में आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो 799 का है, तो वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस में हमने इसको अफोर्डेबल रखा है, जिससे कि छात्र सेलेक्ट हो पाए। आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो तैयारी है बीपीएससी का, वो ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन? देखिए ऑनलाइन उन्हीं छात्रों के लिए है जो कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, रील्स चलाने लगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए ऑफलाइन में एक माहौल मिलता है, आपके साथ ही 25-30 होते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, जिनके फैमिली वाले नहीं भेज सकते हैं, जिनके फैमिली वाले उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा अवसर है। इन दोनों को अलग-अलग रूप में नहीं देखना चाहिए, दोनों को एक कॉम्बिनेशन के रूप में देखना चाहिए कि जहाँ हम ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ऑनलाइन कर लेंगे। जहाँ ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, जैसे आंसर्स लिखना है, ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, तो ऑफलाइन में कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ें एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, है ना? और अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? छात्रों का सिलेक्शन। तो उसी के लिए हम लोग काम करते हैं और मेरा पूरा उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमने एक परिपाटी रखा है, जिस तरीके से हम छात्रों को सफलता दिलाते हैं, आगे भी दिलाते रहेंगे। आगे आने वाला बैच मतलब नया जो है वो कितने तारीख से है और क्या उसमें ऑफर चल रहा है? ऑफर की बात मैंने आपको बोला ना कि ऑफर से ज़्यादा हम लोग का जो फोकस होता है वो सिलेक्शन पे होता है। ऑफर तो पैसा हम एक बार आपको कम कर दे और आपका सिलेक्शन ही नहीं हो, हम ऑफर से ज़्यादा बात करते हैं सिलेक्शन के ऊपर। तो ऑफर यही है कि आप एक बार आएंगे, जुड़ेंगे, तो हम आपको सिलेक्शन तक छोड़ेंगे नहीं। कितने तारीख को सर न्यू बैच आने वाला है? हाँ, अप्रैल में आपको 10 तारीख को जो है ना वो न्यू बैच आने वाला है। आप एक बार आएंगे तो आपको हम सिलेक्शन तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। क्या आपको 72वीं बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, क्या आपको टेस्ट सीरीज देना है, क्या आपको वैसा माहौल चाहिए जहां पे आपको एग्जाम वाला फीलिंग आए? तो सर के द्वारा आप 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप वीडियो पहुंच रहा है तो सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिए, आप भाग ले सकते हैं। क्या अभी भाग ले सकते हैं? हाँ, कोई भी अभी भी भाग ले सकते हैं, सीट्स थोड़े कम हैं, लेकिन आप बिल्कुल अवेलेबल होकर भाग ले सकते हैं। तो बाकी आप बेहतर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप बिहार से हैं तो आप पटना में हैं, तो आप परफेक्शन आईएएस में आइए और यहाँ पे पहले आप देखिए
और देखने के बाद आपको पता चलेगा, माहौल पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रचार कराते हैं और वीडियो बनाते हैं, कहीं अलग जगह पर से जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनको ले आते हैं, है कि नहीं सर? बिल्कुल, एकदम एकदम ये आप ऐसा होता बहुत है कि सही, नहीं होता? एकदम ऐसा होता है। और आपके बारे में जहाँ मुझे पता चला कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आप समझिए कि एक आपका बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में हम रहेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं जिसका रिजल्ट बोलूंगा वो मेरे यहाँ से पूरा पढ़ा होगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू। और मैं आपको भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को उजागर कीजिए, लोगों तक बताइए कि एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। अभी आप देखेंगे पूरा ऊपर में लिख दिया मॉक इंटरव्यू और नीचे में बस मॉक इंटरव्यू का रिजल्ट होता है। रिजल्ट का मतलब क्या है? पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ पढ़ा हो तब आपका रिजल्ट होता है। तो आप उस भ्रष्टाचार को भी उजागर कीजिए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें क्या होते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, वो उनको लगता है कि अच्छा इतना बच्चा तो इनके यहाँ से सिलेक्ट हो गया, जिसमें से एक भी बच्चा नहीं पढ़ा है। मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या है? जब उसका इंटरव्यू रहता है तो वो सब जगह जाकर इंटरव्यू देता है। वो आपका स्टूडेंट नहीं हो गया ना, वो तो वास्तविक स्टूडेंट ही। वो वास्तविक स्टूडेंट वो हुआ जिसको मैंने शुरुआत से हाथ पकड़ के लिखना सिखाया। ये आपका एड्रेस कहाँ है सर? ये पटना में बोरिंग रोड चौराहा है, वहाँ पे भी मार्ट है, उसी के बगल में है। और आप इसमें आकर अपना जो भी टेस्ट वगैरह जो भी आप दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर सर इसका? 9155087930 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। और आप सभी अभ्यर्थी आप गूगल पे भी इसे चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी आप इस कोचिंग के बारे में बाकी तमाम जो चल रहा है जो भ्रष्टाचार कोचिंग में, उस पर क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।